दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी पार्टी अपने-अपने हिसाब से जो है चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। तेजस्वी यादव अ, यात्रा पे हैं और नीतीश कुमार भी अपना यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा। हालाँकि जगह-जगह नीतीश कुमार का विरोध भी हो रहा है। तो अपने-अपने हिसाब से सभी पार्टी जो है तैयारी में लग चुके हैं और इसी बीच जो है जन स्वराज पार्टी की ओर से आज जो है बाइक रैली का शुभारंभ किया गया है। अ, कम से कम 100 से ज़्यादा बाइकर्स जो है आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस है, उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है और 100 से ज़्यादा बाइकर्स जो मतलब अ, जो सत्याग्रह आश्रम प्रशांत किशोर ने लगाया है सिटी घाट जो मरीन ड्राइव के पास है पटना में, वहाँ से उन्होंने 100 बाइकर्स के साथ जो है अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा जो है 20,000 किलोमीटर पूरे बिहार में चलेगी और जो है अभी पहले फ़ेज़ की शुरुआत हुई है, जो कि पटना, गया अ जो है औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर ये सब होते हुए सारण, गोपालगंज और सिवान के रास्ते जो है पश्चिमी चंपारण को जाएगी, जो भितिहरवा गांधी आश्रम है, वहाँ तक पहुँचेगी पहले चरण में और जो है उसके बाद से फिर सेकंड चरण स्टार्ट होगा इसका। फिर ऐसे करके थर्ड चरण मतलब कुल मिला के 2-3 चरण में जो है पूरे बिहार कंप्लीट करेंगे इन लोगों ने और जो है अ, पूरे 20,000 किलोमीटर लगभग बताया जा रहा है कि पूरे 20,000 किलोमीटर की यात्रा होगी और ये लगभग 2 महीने तक चलेगी। लगभग 100 किलोमीटर रोज़ मतलब इन लोग का मानना है कि 100 किलोमीटर रोज़ चला जाएगा और लोगों से संवाद स्थापित किया जाएगा। अ इनका मकसद सिर्फ़ बाइक से चलना नहीं है, बाइक रैली निकालना नहीं है, इनका मकसद है आपको पता होगा कि अभी बीपीएससी के बच्चे लोग अभी भी स्ट्राइक पे हैं, धरना पे हैं और ये मामला जो है कोर्ट में चला गया है। जो पेपर लीक और जो एक परीक्षा में अनियमितता के जो मामले थे, जिसके लिए प्रशांत किशोर ने 15 दिनों तक आमरण अनशन किया और जो भी घटनाएँ हुई आप सब उससे परिचित होंगे। तो अ, वो सबको लेकर भी जो है अ, गाँव-गाँव तक ये पहुँचाएँगे कि आपके बच्चे जो हैं पटना में कैसे सरकार जो है आप जिन लोगों को चुन के यहाँ से भेजते हैं, जिनकी सरकार बनाते हैं और वो लोग जो है आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे पेपर लीक किया जाता है, उसके बाद से जो है आपके बच्चे पे लाठियाँ बरसाई जाती है। तो ये सब जो है ग्राउंड पे क्योंकि जो गाँव में लोग हैं बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं हैं, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं या फिर जो शहर में रहते हैं, वो लोग जो ये सब से जो है ज़्यादा परिचित है और जो गाँव के लोग हैं वो ज़्यादा परिचित नहीं है, तो इसलिए वो जो है गाँव-गाँव जाकर प्रखंड स्तर पे जाके जो है अपने कार्यकर्ता के माध्यम से इस बात को जो है गाँव वाले के बीच रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जनसुराज की ओर जनसुराज से जोड़ने के प्रयास करेंगे। इसी मुहिम को लेकर जो है आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे, लगभग 5,000 से ज़्यादा साढ़े 5,000 किलोमीटर जो है पदयात्रा पैदल चल के गए और गाँव-गाँव गए मतलब 18 जिले लगभग कवर किया उन्होंने 60% जो है बिहार जो है उन्होंने कवर कर लिया और उसके बाद जो है अब चुनाव की भी तैयारी करनी है, बहुत सारा चीज़ें हैं, तो इसलिए लगता है कि अब जो है पदयात्रा चुनाव तक करना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब बाइक से और गाड़ी के माध्यम से ये सब जो है लोगों तक पहुँचना होगा और अलग-अलग माध्यम से संवाद साधना होगा और जो है अधिक से अधिक लोगों को जनसुराज की तरफ अ जोड़ना पड़ेगा ताकि आने वाले जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज का जो है परफॉर्मेंस अच्छा हो और उनका मानना तो ये भी है कि वो जनसुराज सरकार बनाएगी अपने दम पे 243 सीट लड़ेगी। अब देखना होगा कि क्या होता है। जनता कितना जनसुराज पे भरोसा करती है और कितने जो है
इनके बातों को मानती है। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या इस बाइक रैली से जनसुराज को क्या फ़ायदा होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा।